जनाब, अब पीटीआई ने एक फैसला कर लिया है कि अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करना और अब मजीद छुप के नहीं बैठना। अब आगे बढ़ना है और फ्रंट फुट पे आके खेलना है। यह अब फैसला हो चुका है और अब जो है, अब पूरी गेम पलट चुकी है, क्योंकि अब जो है, अब लीड कर रहे हैं इस वक्त वोकला। वोकला ने कराची में पुलिस की दौड़ें लगवा दी हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की खवातीन जो है, उन्होंने भी लंका ढा दी है और नौजवान तो किसी से पीछे नहीं है। अब जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो स्ट्रेटजी सुन के आप भी बोलेंगे यार जबरदस्त। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, पीटीआई को आपको जिस तरह से पता है कि पूरे मुल्क में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। लाहौर में जलसा करने की कोशिश की गई, पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पेशावर में केपीके के दूसरे शहरों में जलसे करने की कोशिश की गई, पुलिस ने वहां पर भी क्रैकडाउन किया और जलसा नहीं करने दिया। अब कराची में यह बेड़ा उठाया है कराची के वकला ने, सिंध के वकला ने, कि हम तुम्हें जलसा करके दिखाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि जलसा कैसे होता है। 12 नवंबर को अब कराची मिलेनियम मॉल पे तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और यह जलसा इंतजामिया की इजाजत के बगैर होगा। और अब इन्होंने यह फैसला कर लिया है कि अब जो है, अब पीछे नहीं हटना, अब दबना नहीं है, अब मुकाबला करना है और डट के मुकाबला करना है। स्ट्रेटेजी क्या सामने आई है गुज़श्ता दिनों इसी सिलसिले में, क्योंकि परमिशन नहीं दी जा रही। जो पीटीआई की कराची की सिंध की लीडरशिप है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने डीसी को, एसी को, कमिश्नर को, पुलिस ऑफिसर्स को, कोर्ट्स में हर जगह एप्लीकेशंस दी, हमें 12 नवंबर कराची में जलसा करने की इजाजत दी जाए। कहीं से भी ताहाल इजाजत नहीं मिली। उन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर से रुजू किया। इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि इनका राइट है, इनको जलसा करने की इजाजत दी जाए। उसके बावजूद जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। तो जनाब, उसके बाद पीटीआई के वकला ने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो पुलिस ने धावा बोल दिया। जब धावा बोल दिया, पुलिस आई तो देखा सामने तो सारे वकला हैं। अब ये जो किराए के टट्टू हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये पुलिस वालों को हाथ डालें। फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चंद सिविलियंस को वहां से पकड़ा है, जिनमें एक वहां के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बैरिस्टर फयाज समोर, उनके ड्राइवर भी थे, और जो सदर हैं वहां के रहमान महेसर, आई थिंक उनका नाम है, उनके ड्राइवर को पकड़ा है। ड्राइवर्स को पकड़ के उठा के चोरों की तरह पुलिस मोबाइल्स लेके भाग गए। वकला पीछे गए, पुलिस स्टेशन गए और वहां से अपने ड्राइवर्स को खींच के, छीन के, बाजियाब करा के वापस ले आए हैं। और अब उन्होंने कहा कि आपको जलसा करके दिखाएंगे। अब उसकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं जरा ये मैं आपको बताता हूं। जनाब, पीटीआई को फ्लैक्सेस छापने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर फ्लैक्सेस, फ्लायर्स वगैरह छापने की इजाजत नहीं है। पीटीआई का कोई भी फ्लैक्स, कोई झंडा, कोई फ्लायर नहीं छापना। अब पीटीआई ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, ये जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए, ये पीटीआई के जो नौजवान हैं, ये किस तरह से ये कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह से ये ब्रांडिंग कर रहे हैं दीवारों पे। एक ये जो कर रहे हैं, ये काफी हसास जगह है तो वहां पर ये ब्रांडिंग कर रहे हैं। इसी तरह और डिफरेंट जगहों पे, बल्कि पूरे कराची में ये इसी तरह से फैले हुए हैं, जगह जगह इमरान खान का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और ये है यूथ। खवातीन की बात करते हैं। खवातीन किसी से पीछे नहीं है। खवातीन जनाब लोगों के घरों में जा रही हैं, बाजारों में जा रही हैं, मार्केटों में जा रही हैं। खवातीन को बता रही हैं कि आपने डरना नहीं है, आपने झुकना नहीं है, हमने निकलना है 12 नवंबर को और दिखाना है और बताना है कि जलसा कैसे होता है, जलसा ऐसे होता है। उनको दिखाना है जो जलसा नहीं करने दे रहे, उनको दिखाना है कि जलसा ऐसे होता है और जलसा करके दिखाना है। और जो अडयाला की जेल में वहां पर सलाखों के पीछे बैठा है, कैद है, मैसूर है, बल्कि कब्जे में है, उसको बताना है कि भाई आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। और ये असल रिएक्शन इस बात का है कि जिस तरह से जरदारी साहब पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कराची में, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शंस में आपने देखा, वहां पर पीटीआई के जो कैंप्स थे, पोलिंग बूथ्स के बाहर कैंप्स थे, वहां पर पुलिस खड़ी कर दी गई, वहां पर सिक्योरिटी खड़ी कर दी गई ताकि पीटीआई का कोई वोटर ना आए। तो वो वोटर नहीं निकला। लेकिन अब इन्होंने फैसला किया है कि अब वो वाला खौफ का बुत तोड़ना है, अब वोटर को निकालना है। अब ये 12 नवंबर को जलसा होने जा रहा है
और ये ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब किसी किस्म की कैंपेन की इजाजत नहीं है। मियां साहब आ रहे थे तब आपने देखा कैसे तैयारियां थी। मरियम साहिबा पूरे लाहौर में जलसे, कन्वेंशंस, कॉर्नर मीटिंग्स करती फिर रही थी। हमजा शहबाज कर रहा था, बल्कि पूरी नून लीग इसी तगोदो में लगी हुई थी। लालच भी दे रहे थे, 1 to 5 का लालच भी, और जन्नत के सर्टिफिकेट भी दे रहे थे। और फिर जो जलसा हुआ वो आपके सामने था। अब ये जलसा होने जा रहा है विदाउट एनी सीनियर और प्रोमिनेंट लीडरशिप। सारे लीडर्स नए हैं, लीड कर रहे हैं, वोकला वोकला करवाने जा रहे हैं। और वोकला की जो ताकत है उसको सभी जानते हैं और बखूबी जानते हैं। वो किसी से भी टकरा जाते हैं। आपको वोकला मूवमेंट याद होगी किसके खिलाफ थी और कैसे कामयाब हुई। अब इस वक्त ये मेरा भी मानना है, क्योंकि सिविलियंस को तो उनके अपने राइट्स का नहीं पता, ना वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, ना वो वकील कर सकते हैं, ना वो अदालतों में जा सकते हैं, ना उनको कानून का पता है। ये वाहिद कम्युनिटी है जिसे कानून का पता भी है, कानून की कमजोरियों का भी पता है, और कानून से फायदा कैसे उठाना है इसका भी पता है। लिहाजा अब पीटीआई की जो बागडोर है वो वोकला ने संभाल ली है, और ये वोकला की निगरानी में, वोकला के जेर साया, वोकला के जनाब अंडर ये पीटीआई का पहला जलसा होने जा रहा है। और ये तयन करेगा, अगर यहां पर वोकला कामयाब हो जाते हैं 12 नवंबर को कराची में, तो फिर मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की यही स्ट्रेटेजी होगी और वोकला को ही सामने रखेंगे। क्योंकि अब देखें ना, कराची प्रेस क्लब पुलिस आई, धावा बोला, लेकिन जब देखा सामने तो वोकला है। वरना कहीं भी ऐसा कोई इवेंट होता है, कोई एमपी एमएनए कोई भी करवाता है, कोई भी लीडर होता है, फौरन पुलिस वाले दबोच लेते हैं, वर्कर्स को वहां से पकड़ लेते हैं। लेकिन यहां जब देखा आगे तो वोकला है, तो वोकला को हाथ नहीं डाला जनाब, दुम दबा के उल्टे पांव भाग गए। इंतजार करते हैं 12 नवंबर में, वक्त बहुत कम बचा है, और जलसा किस तरह का होता है वो भी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे बराह रास्त दिखाएं। ना दिखा सके तो उसकी अपडेट्स आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।